Hello students, we are reading chapter 4 in the earliest cities. Let's start from page number 41. Okay. Elsewhere. Let's read. Find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the lands along the river Nile. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber, and precious stones. They also built huge tombs. टॉम्ब का मतलब समझते हैं क्या होता है? टॉम्ब मीन्स होता है कब्र बनवाना, है ना, कब्र. ठीक है. नॉन एज पिरामिड्स. तो टॉम्ब जो था वो पिरामिड के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं. ये टॉम्ब है, पिरामिड के रूप से हम इन्हें जानते हैं, पर ये है टॉम्ब. ठीक है. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them. These included food and drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burial known in world history. तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं इजिप्ट के बारे में. यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने एटलस में इजिप्ट को फाइंड करें कि वो कहाँ है ना. तो इजिप्ट का जो मोस्टली पार्ट है वो एक ड्राई डिजर्ट है, मीन्स सूखा हुआ रेगिस्तान है. ठीक है. और वहां पर रिवर नील, जो नील रिवर है, उसके आसपास का भी कुछ एरिया है. ठीक है. तो लगभग 5,000 ईयर्स एगो इजिप्ट में किंग्स रूल करते थे, राजा लोगों का शासन था वहां पर. ठीक है. तो वो किंग्स जो थे अपनी आर्मीज को दूर दूर के लैंड्स में भेजते थे. क्या पता करने के लिए? गोल्ड, सिल्वर, इन सबको ढूंढ के लाने के लिए, है ना. इवोरी, इवोरी मीन्स होता है गजदंत, मीन्स हाथी का दांत, है ना. और टिम्बर, टिम्बर मीन्स होता है इमारती लकड़ियां, मीन्स इमारत बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए टिम्बर का यूज किया जाता था. ठीक है. और कुछ प्रीसियस स्टोन्स फाइंड करने के लिए लोगों को ये दूर दूर भेजते थे, अपने यहाँ की आर्मी को, सेना को. ठीक है. तो अच्छा, ये लोग बड़े बड़े टॉम्ब्स भी बनवाते थे. टॉम्ब मीन्स वही मैंने बताया, कब्र, है ना. तो टॉम्ब्स बनवाते थे जो पिरामिड के नाम से जाने जाते थे. ठीक है. ये बड़े बड़े आप टॉम्ब देख सकते हैं, ये किंग्स के हैं, रूलर्स के टॉम्ब हैं. ठीक है. तो जब यहाँ के रूलर्स जो थे, जब वो डेड मतलब मर जाते थे, तो उनकी बॉडीज को, है ना, किंग्स की बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता था. प्रिजर्व मतलब कि खराब ना हो करके उनकी बॉडीज को कुछ केमिकल्स या मसाले इस तरीके की, मतलब मसाले खाने वाले मसाले नहीं, उनके जो कुछ केमिकल्स रहे होंगे, कुछ जड़ी बूटियां, इस तरीके से उनके बॉडी में लपेट दिया जाता था. ठीक है. और फिर क्लॉथ से कवर कर दिया जाता था, और उसके बाद उनको इन पिरामिड्स के अंदर क्या कर दिया जाता था? दफन कर दिया जाता था. उससे क्या होता था? इनकी बॉडीज उन केमिकल से या उन लेप से, है ना, इनकी बॉडीज जो होती थी वो खराब नहीं होती थी. ठीक है. और उसके बाद इनको दफन कर दिया जाता था इन पिरामिड्स के अंदर. ठीक है. अब इनकी ये जो इनकी बॉडीज को प्रिजर्व करते थे, है ना, तो वो बॉडीज किस नाम से जानी जाती थी? ममीज के नाम से. अब ममीज तो सुना होगा आप सभी ने, है ना. तो इनके साथ बहुत सारी चीजें दफन की जाती थी. सिर्फ रूलर अकेला नहीं दफन होता था, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें दफन की जाती थी, जैसे फूड और ड्रिंक, है ना. खाना और ड्रिंक में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. पानी भी हो सकता है, शराब भी हो सकती है ना. बहुत से ऐसे ड्रिंक्स हो सकते हैं. कपड़े, जो क्लॉथ्स होते थे, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, है ना. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन भी रखे जाते थे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स जो किंग जो होता था, अगर वो म्यूजिक का शौकीन है तो उसके साथ म्यूजिक रख दिए जाते थे. वेपन्स भी रखते थे और एनिमल्स भी रखते थे. ठीक है. अब ये सब किन चीजों के, किन मतलब क्या सोचकर वो लोग रखते रहे होंगे कि अगर ये कहीं आगे का सफर करने जा रहे हो तो उन्हें कोई चीज की आगे कमी ना हो. हमने प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ा है इस बारे में कि साथ में जब लोगों को दफन करते थे तो उनके साथ में एनिमल्स को भी दफन कर दिया जाता था. उनकी ये मान्यता थी
कि अगर ये आगे किसी मतलब मरने के बाद अगर किसी सफर में अगर ये जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में किसी चीज की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो। तो वो तो आम इंसान थे, अब ये तो राजा महाराजा हैं, तो राजा भैया किंग्स लोगों के लिए कुछ ज्यादा चीजें रखी जाती थी, क्लॉथ्स भी, ऑर्नामेंट्स भी, बर्तन भी, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, है ना, फूड ड्रिंक, ये सारी चीजें, वेपन्स भी कि रास्ते में लड़ाई झगड़ा ना हो तो हथियार भी रख दिए जाते थे, एनिमल्स खाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें। और कई बार तो ये भी होता था, ये किंग्स है ना, तो इनके लिए सर्विंग मैन और वुमेन मीन्स जो दास और दासियां होती थी इनके, है ना, सर्वेंट जो होते थे, उनको भी इनके साथ अंदर दफन कर दिया जाता था ताकि रास्ते में भी उनको ऐशो आराम मिले, ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई काम ना करना पड़े, ठीक। तो ये जो दफन करने वाला सिस्टम था ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और फेमस था अपने इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में ये जो पिरामिड वाला सिस्टम है ये फेमस था, ठीक है ना। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप सोच सकते हैं कि राजा लोग जो होते थे, किंग्स जो होते थे, उनको मरने के बाद भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रही होगी, ठीक है, तो यही सोचकर पहले के लोग रख देते थे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज। सी हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन। तो फिलहाल हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, नाउ सी हियर, कॉपर, कॉपर कहाँ पर मतलब पाया गया है, या जो एंशिएंट टाइम्स के जो लोग थे, है ना, पीपल थे, वो कहाँ से लेकर आते थे इन मेटल्स को, ठीक है। तो कॉपर जो है वो राजस्थान से मिलता था, 1 नंबर, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड कर्नाटका में पाया गया, वहां से लाते थे लोग। टिन, टिन कहाँ, अफगानिस्तान से लाया जाता था। और प्रीसियस स्टोन्स जो हैं वो गुजरात से लाया जाता था, ठीक है। तो इसको फेयर कॉपी में कर लेंगे और ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके।